अस्सलाम वालेकुम। क्लास लैब नंबर 11, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। प्रीवियसली हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में लैब जो है वो परफॉर्म किया था, ठीक है, जिसमें हमने स्टडी किया था कि ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है और उसको हमने मिनिमाइज कैसे करना है, ठीक है। और अब आज के लैब में हमने जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है हमारा, उसको हमने यूज करना है एज इन्वर्टिंग एंड एज नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर लिखा भी है टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमारे पास एक्चुअली होता ये है कि हमारे पास इनपुट हम प्लस पे देते हैं, ठीक है, तो जो भी वेव हमें मिल रही होती है वो नॉन इन्वर्टिंग फॉर्म में आएगी हमारे पास, ठीक हो गया। इंशाल्लाह अभी में मतलब जो वेव है हमारे पास, अगर साइनोसाइडल साइन वेव है तो उसका आउटपुट भी साइन वेव ही आएगा। हाँ, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होगा। वो किस तरह चेंज होगा वो डिपेंड करेगा आर एफ और आर वन की वैल्यू, आर आई या इसको आर वन भी बोल सकते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस। इन दो रेजिस्टेंस के ऊपर उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी, ठीक हो गया। अब यहां पर हमने ये बताना कि हमारे पास ये आर एफ और आर वन की वैल्यू चेंज करने से आउटपुट वोल्टेज पे कैसे फर्क आएगा, मतलब ये रेशो किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास फार्मूला जो है वो यहाँ पर गिवन है कि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज जो है हमारे पास वो है हमारे पास वी आउटपुट इज इक्वल टू V1 plus RF divided by R1 multiplied by V input. Let me maximize this so that you may see it clearly. ठीक है, अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं V आउटपुट इज इक्वल टू 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R1 मल्टीप्लाइड बाई V इन। V इन क्या है? V इन हमारे पास इनपुट वोल्टेज है। VO क्या है? ये आउटपुट वोल्टेज है जो हमें एम्पलीफायर से मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर ये जो फार्मूला फीडबैक इज एक्सप्रेस्ड एज वी इफ इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस RF मल्टीप्लाइड बाय V आउटपुट, ठीक है। RF जो है ये इस पॉइंट का जो हमारे पास वोल्टेज है। अब यहां पर मैं एक जो बात है ये आप लोगों को समझाना चाहूं कि हमने ये फार्मूला जो है 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय आर वन डिवाइडेड 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय आर वन जो रेशो आ रहा है हमारे पास गेन का, ये हमारे पास एक्चुअली किस तरह आ रहा है, तो ये देखना है हमने। अब यहां पर ये हमारे पास आर एफ रजिस्टर है, ये R1 रजिस्टर है और ये ग्राउंड है और ये हमारे पास V आउटपुट है। अगर मैं इस पॉइंट का वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहूं तो इस पॉइंट का वोल्टेज हमारे पास जो है वो फीडबैक वोल्टेज जो है VF हम इसको कहते हैं, ठीक है, जो इन्वर्टिंग इनपुट पे आ रहा है हमारे पास। ये इसमें लिखा हुआ भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो VF वोल्टेज है, फीडबैक वोल्टेज है, इस पॉइंट का वोल्टेज हमारे पास कितना होगा? वो होगा हमारे पास यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, ये होगा हमारे पास R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो है हमारे पास R1 प्लस RF मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट वोल्टेज। मतलब कहने का ये है कि ये जो फार्मूला आ रहा है हमारे पास V if इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस RF मल्टीप्लाइड बाय V आउटपुट, ये यहां से आ रहा है। एक्चुअली हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, फिर इस पॉइंट का हमने वोल्टेज फाइंड आउट करना है और ये रेजिस्टेंस है और फिर ये वोल्टेज है हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये तो फार्मूला आ गया, ठीक है। अगर लेट सपोज मैंने 3 का गेन सेट करना है, ठीक है, लेट सपोज मैंने कितने का गेन सेट करना है? 3 का। मतलब मैं यहां पर 2 वोल्ट्स दे रहा हूं। 3 का गेन अगर मैंने सेट किया हुआ है तो आउटपुट मुझे कितना मिलेगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो इनपुट वोल्टेज है हमारा, आउटपुट कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट्स, ठीक हो गया। 6 वोल्ट आउटपुट आ रहा है हमारे पास यहां पर,
इसका मतलब ये है कि हमारे पास गेन जो है अगर 3 है तो उस गेन हमारे पास बराबर है 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई R1। तो हमारे पास RF और R1 का रेशो कितना होगा? वो होगा हमारे पास 2 होना चाहिए, ताकि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 आ जाए हमारे पास। अब यहां पर ये रेशो कितना होना चाहिए? 2। इसका मतलब ये है कि ये 2 किलो ओम में सेट करूं और ये 1 किलो ओम सेट करूं तो मेरे पास रेशो कितना आ जाएगा? 2 और 1 का रेशो हमारे पास 2 होता है, ठीक है। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 विच इन टर्न इज इक्वल टू 6 वोल्ट अगर मैं 2 वोल्ट इनपुट दे रहा हूं। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहां पर जो है ये गेन है मेरे पास 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई R1, अगर ये गेन मैं सेट करना चाह रहा हूं 10 का गेन सेट कर रहा हूं और इनपुट वोल्टेज है मेरा 2, ठीक हो गया। तो आउटपुट वोल्टेज कितना आना चाहिए? आउटपुट वोल्टेज आना चाहिए 20 वोल्ट्स। 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स, ठीक हो गया। अब 10 वोल्ट्स के लिए मुझे ये गेन किस तरह मैं मतलब RF और R1 की वैल्यूज किस तरह सेट करूंगा? मैं इस तरह सेट करूंगा कि ये 1 है प्लस इस RF डिवाइडेड बाय R1 का आंसर क्या आना चाहिए? ये आंसर आना चाहिए मेरे पास 9। तो इसका मतलब ये है अगर मैंने R1 की वैल्यू 1 के रखी हुई है तो मैं RF जो है वो कितना सेट करूंगा? वो 9 किलो ओम सेट करूंगा। तो 9 किलो डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज कि मैक्सिमम रेंज में कहां तक जा सकता हूं। तो जाहिर है ऐसा नहीं है कि अगर आप यहां पर 2 वोल्ट्स सेट करो और यहां पर आउटपुट आपको कितना मिल जाए? 200 वोल्ट। तो उसके लिए गेन कितना बनना चाहिए? गेन बनाना पड़ेगा मुझे 100 का गेन बना, वो तो मैं बना लूंगा। थ्योरेटिकली मेरे पास 200 वोल्ट यहाँ पर सेट हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम अब लैब में इंशाल्लाह लैब के पार्ट में जब मैं इसको करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर 100 वोल्ट हमें नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सकता है वो है 20 टू 22 वोल्ट्स, 23 वोल्ट्स, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता हमें जो प्रैक्टिकल हमारे पास लैब में हमारे पास 741 आईसीज जो पड़ी हुई है उनकी रेंज जो है वो 18 टू 19 वोल्ट्स हमें आउटपुट मैक्सिमम दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है अगर मैं 2 वोल्ट्स दे रहा हूं और 100 का गेन मैंने सेट किया है तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा? वही मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा जो 18 या 19 वोल्ट्स होगा उस टाइम, ठीक है। तो बाकी जो वोल्टेज वो कहाँ चला जाएगा? एक्चुअली हमारे पास जो वेव होगी वो क्लिप होगी और ये अभी मैं लैब में इंशाल्लाह दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। जो मैं लैब की ट्यूटोरियल अभी बनाऊंगा उसमें मैं ये दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक हो गया। अब कुछ चीजें जो है वो बता दूं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए, ठीक है जी। अब ये मेरे पास है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक हो गया। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब ये है कि मैं इनपुट कहां पर दे रहा हूं? इनपुट में इन्वर्टिंग इनपुट पे दे रहा हूं, जो निगेटिव है, जो पिन नंबर 2 है, मैं वहां पर इनपुट दे रहा हूं आफ्टर रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर के बाद मैंने यहां पर एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर मुझे आउटपुट मिल रहा है। अच्छा, इसका फार्मूला तो बड़ा सिंपल है कि गेन का फार्मूला वो -RF डिवाइडेड बाय R1 है, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये गेन का फार्मूला है, ठीक है। और आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला जो है वो ओवरऑल ये फार्मूला है V आउटपुट इज इक्वल टू -RF डिवाइडेड बाय R1 मल्टीप्लाइड बाय V इनपुट, ठीक है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये यहां से एक्चुअली आया कैसे, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्चुअली होता ये है कि हमारे पास अब यहां पर राइटिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है कि मैं डिराइव करके आप लोगों को लिखवा दूं, लेकिन एक चीज जो आपको सिंपल बता दूं कि यहां पर करंट का डायरेक्शन हमारे पास इस तरह है और इस तरफ होगा और यहाँ पर हमारे पास करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो हमारे पास करंट जो है इनपुट करंट और आउटपुट करंट जो है हमारा फीडबैक करंट जो है एक्चुअली हमारे पास वो इक्वल होंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये भी वोल्टेज डिवाइडेड बाय वोल्टेज है, ठीक है। तो हमारे पास इनपुट करंट
और फीडबैक करंट ये हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय आर वन ये कैसे आया, ये माइनस जो है इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर वेव में इनपुट जो है वो इस तरह दे रहा हूं साइन वेव, ठीक है, तो आउटपुट जो है जहां पर मेरे पास पॉजिटिव वेव मुझे मिल रही है तो वहां पर मुझे नेगेटिव वेव मिलेगी, और ये अभी मैं लैब में इंशाल्लाह अभी दिखाऊंगा और ये बता दूंगा। ठीक है, और ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से इसका गेन सेट करना ज्यादा आसान है। लेट सपोज मैं यहाँ पर 2 वोल्ट दे रहा हूं और यहाँ पर मुझे चाहिए 10 वोल्ट, तो मुझे गेन कितने का सेट करना चाहिए, 5 का गेन, तो यहाँ पर 5 किलो ओम सेट करूंगा और यहाँ पर 1 किलो ओम। ठीक हो गया। अगर मैंने गेन यहाँ पर इनपुट जो है मिली वोल्ट्स में है तो लाइक लेट सपोज 100 मिली वोल्ट है, ठीक है, और मैं चाह रहा हूं कि मुझे यहाँ पर वोल्टेज कितना मिले, 1 वोल्ट विच इज इक्वल टू 1000 मिली वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 मतलब मुझे 10 का गेन सेट करना चाहिए। 10 का गेन सेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 10 किलो ओम का आर फीडबैक रखूंगा और आर इनपुट जो है वो कितना रखूंगा, वो रखूंगा मैं 1 किलो ओम। ठीक है, मैं बार बार किलो ओम यूज कर रहा हूं। ठीक है, आप लोगों ने नोट किया होगा ये जो मैं बोल रहा हूं, तो आप किलो ओम यूज करें या अगर आप लोग सिंपल इन ओम्स आप यूज करें रेजिस्टेंस तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, लेकिन किलो ओम से ये फायदा होगा जब हम इसकी रेशो जो है वो निकालेंगे तो रेजिस्टेंस। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए जो एक्सपेरिमेंट ए है हमारे पास, उसका हमारे पास आउटपुट टेबल है जिसमें हमने आर फीडबैक की वैल्यू सेट करनी है कि कितनी रखनी है ताकि हमें गेन जो है वो 5 का मिल जाए और मेजर्ड गेन हमारे पास कितना आ रहा हो। ये इनपुट फ्रीक्वेंसी नहीं है, सॉरी, इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज, आई रिपीट, दिस इज इनपुट वोल्टेज एंड दिस इज आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज जो है वो कितना होगा और कैसे हम सेट करेंगे तो मैं अभी बता देता हूँ। लेट सपोज 10 किलो ओम का मैंने इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो सेट किया हुआ है, गेन 5 का मैंने रखना है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो 1+4 होना चाहिए, 1+4। ठीक है, 1+4 मीन्स आर एफ डिवाइडेड बाय आर वन, इसका रेशो हमारे पास 4 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये है हमारे पास 1+RF डिवाइडेड बाय आर वन, गेन अगर 5 है तो यूजिंग फार्मूला ये होगा हमारे पास 1+10 के लिए मैं कितना यूज करूंगा, 40 किलो ओम का, यहां पर मैं रेजिस्टेंस यूज करूंगा 40 किलो ओम का। ठीक है, तो 40 किलो ओम से मेरे पास गेन जो है वो 5 का बन जाएगा और हमारे पास जो है इनपुट वोल्टेज लेट सपोज है हमारे पास 2 वोल्ट, तो आउटपुट कितना मिलेगा, 10 वोल्ट। ठीक है, अब ये लैब जो है मैं मल्टीसिम पे इंशाल्लाह अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, और तो होपफुली आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोगों को खुद ही आंसर हो जाएगा वहाँ से, और जो भी आंसर क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पूछना है, ठीक है, तो इन लाइव सेशन आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह।